शेक्सपियर में करने के बारे में कहा था कि thou art alive still, your works doth live, we have wits to read and praise to give, कि जब तक फन जिंदा रहेगा, हाँ, तेरा काम जिंदा रहेगा, विट्स आते रहेंगे और तुझे अप्रिशिएट करते रहेंगे। आज भी अभी तक हम शेक्सपियर पर पहुंचे नहीं, लेकिन सर ने भी शेक्सपियर को उठा के घुसेड़ लिया कि हम उर्दू के लोग अलामा साहब के बगैर नहीं रह सकते और हम अंग्रेज़ी वाले विलियम शेक्सपियर के बगैर नहीं रह सकते। तीसरा वो हम अर्ज़ कर रहे थे प्लॉट के बाद कैरेक्टर, दैन डायलॉग्स जो हैं वो किस अहमियत के हैं, वो किस लेवल के हैं, वो कितना अच्छा जो है ना वो लिखा गया है, और उसमें बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े बेहतरीन डायलॉग्स हैं। और एक डायलॉग जो अभी चलते चलते शरारतन मुझे याद आया कि डॉक्टर फॉस्टस ने जब एग्रीमेंट किया ना शैतान के साथ, तो उस एग्रीमेंट के बाद उसने कहा कि बड़े खुदा के बड़े काम किए लेकिन चस्के कोई नहीं आए, मज़े कोई नहीं आए। बड़ा फिज़िक्स भी बड़ी पढ़ ली, लिटरेचर भी बड़ा पढ़ लिया, और वो सारी चीज़ों को याद करने के बाद जो है ना वो कहते हैं कोई ऐसा काम करें जिसमें आप जो है ना वो अनलिमिटेड पावर्स अटेन कर जाएं। तो वो कहते हैं अनलिमिटेड पावर्स खुदा तो शेयर नहीं करता, शैतान शेयर करता है। हाँ, तो खुदा तो कभी भी शेयर नहीं करता। तो ये नाराज़ नहीं कि ये अंग्रेज़ी अदब का थोड़ा सा चस्का है, ठीक है, इसको हम लिटरेचर के तौर पर ही लेंगे। तो मैं एक ज़िमनन वो एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर हम अथैलो पढ़ा रहे थे, तो जब वो लड़की भागी वहाँ से, तो वो पूरा एक सीन है जिसमें वो लड़की को एलोप करवाया गया। तो वो एलोप का सीन मैंने बड़े इमोशन के साथ पढ़ाया। तो उस यूनिवर्सिटी में ना लड़कियों के साथ उनकी माएँ भी आती थी ना, वो बैठती थी कुर्सियाँ डाल के ना, तो वहाँ बैठती थी। तो वो थोड़ी देर में मैंने महसूस किया कि कुर्सियाँ हिलने जुलने की आवाज़ आ रही, ऊँची आवाज़ में। पहले तो मैं अंग्रेज़ी में था, उर्दू में मैंने कहा कि जनाब मैं नहीं कहता विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है, नहीं पढ़ना चाहते तो घर चले जाएँ, ठीक। तो अर्ज़ ये है कि वो डॉक्टर फॉस्टस जो है उसने जब ये सोचा कि अब कोई चस्का नहीं है ज़िंदगी में, तो क्यों ना जो है ना वो शैतान के साथ एग्रीमेंट किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया, और उस कॉन्ट्रैक्ट के वह एक बड़ा लंबा सा एक वो ड्रामा बना हुआ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए किस कॉन्फ्लिक्ट में से उसको गुजरना पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट करूँ ना करूँ, कभी गुड एंजल आते हैं, कभी बैड एंजल आते हैं, कभी ईवल्स आती हैं, बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं, और वो उसके माइंड में वो कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है कि गॉड के साथ तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स किए, एक दफ़ा सैटन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या मिलता है, मेफिस्टोफेलिस क्या देता है। तो वो जब मज़े की बात करनी थी सर कि उसका जो लास्ट सीन है जिसको अंग्रेज़ी अदब में पाकिस्तान में सीन ऑफ रिपेंटेंस कहा जाता है, कि वो रिपेंट कर रहा है, हाँ, रिपेंट कर रहा, पशेमान है, ठीक। लेकिन हमारे उस्ताद मोहतरम ने उसका बड़ा डिस्कोर्स एनालिसिस किया था और साबित किया था अपने उस्ताद कराम से, और साबित किया था उस क्रिस्टोफर मार्लो से कि वो सीन ऑफ रिपेंटेंस नहीं है, वो सीन ऑफ एन्जॉयमेंट है, वो सीन ऑफ एंटरटेनमेंट है। और वो सीन ऑफ एंटरटेनमेंट को वो अपने दौर के लोगों को आयरॉनिकली पेश करके दे रहा है। देयर इज़ अ डीप आयरनी। वो जब हम कभी उसको डीपली, अब बात सिर्फ ये करनी थी कि फिर लेवल हो क्रिस्टोफर मार्लो जैसा, और मकाम हो, आखिरी एक्ट आखिरी हो, और स्टेज भी, सीन भी आखिरी हो, और लिखने वाला क्रिस्टोफर मार्लो हो, और एग्रीमेंट हो रहा हो एक डॉक्टर का मेफिस्टोफेलिस सैटन के साथ, और उसकी खुशियों का इजहार रिपेंटेंस की शक्ल में लिखा जावे, तो फिर उसका चस्का ही बखरा होता है। तो यही बात डायलॉग को खूबसूरत बना देती है। उसमें जितनी प्लीजिंग एक्सेसरीज आप शामिल करेंगे, अब सिमिलीज, मेटाफर्स और पता नहीं क्या क्या वो हैं, बहुत सी बलाएँ हैं उसमें, वो आप जो है ना वो लगाते जाएंगे, वो उतनी ज़्यादा लैंग्वेज जो है वो प्लेयरेबल होती जाएगी। इसके बाद जो है ये तीन हमने सेलिएंट फीचर्स डिस्कस किए। तीन के बाद चौथा, अरिस्टोटल म्यूज़िक कहता है, मैं ख़त्म कर देता हूँ, जल्दी ख़त्म कर। हाँ, म्यूज़िक अरिस्टोटल क्या, कोरस बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोरस वो ग्रुप है, ठीक है, और वो ग्रुप जो है वो लोगों की आवाज़ होता है, वो लोगों के कंसर्न्स होते हैं, वो लोगों की जो है ना वो इंटरप्रिटेशन होती है इवेंट्स के ऊपर। और वो कोरस जो है वो एक ग्रुप ऑफ सिंगर होता है, एक बैंड होता है, और वो बैंड जो है वो इकट्ठा आके गाता है। और वो अरिस्टोटल के यहाँ एक लाजमी, एक जुज़्व ला यनफ़क है, एक ऐसा जुज़्व है जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। कोरस के बग़ैर, म्यूज़िक के बग़ैर, अरिस्टोटल कहता है ड्रामा कंप्लीट नहीं किया जा सकता।
ठीक है। एंड देन वी मस्ट बी हैविंग स्पेक्टिकल्स यार, वो ऑडियंस होनी चाहिए। ऑडियंस मौजूद नहीं है तो ड्रामा देखेगा कौन, ठीक। तो ये 4-5-6 चीज़ें जो हैं उनमें से एक अगर मिस हो गई तो मैं वो ज़रा उस तरह का बंदा नहीं हूँ जो कहीं से हेल्प ले लूँ। तो 5 बातें मेरे जहन में आई, कहीं एक बच्चा बता देगा। डिक्शन, चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, के डायलॉग्स तो हों लेकिन उन डायलॉग्स को ज़रा अरेंज जो है ना वो आर्टिस्टिक अंदाज में कर दिया जावे, तो ये आपके सेलिएंट फीचर्स ऑफ ड्रामा बन जाते हैं। यही मेरा टॉपिक था कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा। अरिस्टोटल ने यही 6 सेलिएंट फीचर्स बयान किए और इन्हीं 6 सेलिएंट फीचर्स को सेट